डॉक्टर सुखनंदन जैन, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विशेषज्ञ, आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें बीमारी क्यों होती है, हम बीमार क्यों होते हैं। बीमार जब तक हम बीमारी का असली कारण का पता नहीं लगाएंगे तब तक हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ठीक हो सकते हैं। इसलिए बीमारी के कुछ कारण हैं कि कहते हैं कि हमारा जो खाना पीना है, हम जो है खाना जो है स्वाद के लिए खाते हैं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध खाना खाते हैं। इसलिए असंयम बदपरहेज को कहते हम हर चीज़ में स्वाद देखते हैं। इस कारण से हम लोग उस स्वाद के भरोसे खाना खा लेते हैं और खाना ज़्यादा भी खा जाता है और वो हेल्थ के लिए खराब होता है। दूसरी बात, प्रकृति के नियम तोड़ना। कहते हैं स्वस्थ मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है, उसका परिलक्षण प्रकृति कुछ नियमों पर आधारित है। उन नियमों का जाने अनजाने में उल्लंघन करने पर प्रकृति हमें मृत्यु तथा रोग के रूप में सजा देती है। तो प्रकृति से जैसे कि हम खाना खाते समय हमको एक डकार आ जाती है। कहते हैं भोजन के उपरांत सभी को जो डकार आ जाती है, अब भोजन पर्याप्त हुआ, हमको यह बतलाती है, हम फिर भी खा जाते हैं। इस तरह से हम लोग जो है प्रकृति के नियम तोड़ते हैं। दूसरी बात, अज्ञानता। धर्मशास्त्र ये बताते हैं हमें कि सांसारिक दुख का कारण अज्ञान है। इस तरह प्राकृतिक चिकित्सा भी ये कहती है कि बीमारी कारण अज्ञान है। हमें खाने पीने का अज्ञान, रहने सहने का अज्ञान, हर चीज़ में जो है हम प्रकृति के नियम पालन नहीं करते। इसलिए हम, जैसे कि आप जानते हैं कि एक आपकी गाड़ी है, गाड़ी जो है पेट्रोल चलती है। अगर आप उसमें डीजल डाल दें पेट्रोल वाली गाड़ी में तो आपकी गाड़ी खराब होगी। तीसरा कारण है कि जो है कि हमारे जो विचार, मानसिक कारण है, हमारे जो विचार हैं हम उस पर डिपेंड करते हैं। जो पॉजिटिव सोचते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बीमार होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक आदमी एक जंगल में पैदल जा रहा था, दोपहर का टाइम था, धूप पड़ी हुई थी, तो एक पेड़ था, घना पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया। वो पेड़ था, उस पेड़ का नाम था कल्प वृक्ष, यानी जिस चीज़ की आप कल्पना करो वो ही प्रकट हो जाती थी। तो उसने सोचा, करीब 12-1 बजे दोपहर का टाइम था, उसने कहा प्यास लग रही थी ज़ोर से, उसने कहा पेड़ के नीचे बैठ के कि अगर पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। थोड़ी देर में उसे पानी का गिलास लोटा मिल गया और उसने पानी पी लिया, तब तो हो गया। इसके बाद भूख भी लगी थी उसको, उसने कहा था गरम गरम खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो थोड़ी देर में गरम गरम खाना भी आ गया, उसने खाना खा लिया। जब आदमी खाना खा लेता है तो उसको आलस आता है। उसने कहा अगर मुझे चारपाई मिल जाती तो मैं आराम से यहाँ सो जाता। थोड़ी देर में वो चारपाई भी आ गई। फिर चारपाई भी जब लेट गया, उसने सोचा अगर कोई पैर दबाने वाली होती तो और भी अच्छा होता, तो एक पैर दबाने वाली आती। फिर उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, जो मैं कहता हूँ वही होता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर कोई भूत रहता हो और मुझे आगे खा जाए। तो भूत आ गया, वो उसको खा गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है इस तरह से, जो इस संसार है ये कल्प वृक्ष की तरह है, हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही हो जाता है। कहते अमेरिका में एक ऐसा अस्पताल है जहाँ कोई दवाई नहीं देते, कोई आसन योगा नहीं कराते, सिर्फ एक आदमी को शीशे के सामने बिठा देते हैं मरीज को और उससे कहते हैं 100 बार कहो कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मरीज ठीक हो जाता है। तो इस तरह से जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, वो लंबे समय तक बीमार रहते हैं और जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए आदमी को हमेशा शुभ संकल्प, शुभ विचार रखना चाहिए और इस तरह से वो ठीक हो सकता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो बीमारी हमारी बढ़ती ही जाएगी। एक डॉक्टर ने सिद्ध करने के लिए, उसके बाद कुछ मरीज थे, उन मरीजों को नींद नहीं आती थी, तो नींद के लिए रात को गोली दिया करता था। तो उसने सोचा कि ये जो है, ये जो गोली है ये वाकई में साइकोलॉजिकल काम करती है कि वाकई में काम करती है। तो उसने क्या किया, कुछ नकली गोलियां बनाई और उन मरीजों को दे दी। उनसे कहा कि देखो भाई ये गोली बहुत स्ट्रॉन्ग है, नबी आई है, तो वो गोली खाते ही सो गए, जबकि नकली गोली थी। इसके बाद कुछ लोगों को असली गोली दी
और ये कहा गया गोली नहीं है, पता नहीं नींद आती पक्की है कि नहीं, देखना है, तो उनको रात भर नींद नहीं आई। तो इसका मतलब ये है, ये साबित हुआ कि आदमी सिर्फ जो विश्वास करता है उसके ऊपर जो है वो स्वस्थ होता है, और जो आदमी नेगेटिव सोचता रहता है वो ठीक नहीं होता। इस तरह से प्रकृति जो है हमें स्वस्थ रखती है अगर हम जो है प्रकृति के साथ जुड़े। कहते हैं कि जब महात्मा गांधी बाहर के देश में गए तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब का नाम था रिटर्न टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर वापस लौटिए। उसमें लिखा था कि पहले आदमी मनुष्य जो है कच्चे मकानों में रहता था, नंगे पैर चलता था और उसका कम से कम कपड़े पहनता था तो बड़ा स्वस्थ था। आजकल मनुष्य एडवांस हो गया है, बड़े बड़े महलों में रहता है, बड़े बड़े मकानों में रहता है जहाँ धूप के दर्शन नहीं होते, ताज़ी हवा नहीं मिलती, तो ऐसी जगह वो रहता है, इसलिए वो बीमार है। तो उनको उस राइटर का कहना है कि रिटर्न टू नेचर, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो प्रकृति के साथ जुड़ो, प्रकृति की ओर वापस आओ और आप इस तरह स्वस्थ हो सकते हैं। अब हम आपको खाने पीने के बारे में बताएंगे कि पहले जो है हम लोग जो है जीने के लिए खाते थे, अब हम खाने के लिए जीने लग गए। दूसरी बात, हम जब नाश्ता करते हैं तो नाश्ते का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट, यानी रात को जो आपने 8 बजे खाना खाया, 9 बजे खाना खाया, इसके बाद आप सो गए, सोते हुए आपने कुछ नहीं खाया तो वो फास्ट हो गया। अब उस फास्ट को ब्रेक करना है, उसका नाम है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हमेशा हल्का किया जाता है, मतलब जैसे ब्रेकफास्ट में जो है फल, दूध ये खाना चाहिए। लोग परोठे खाते हैं, परोठे बहुत हैवी होते हैं, तो अगर आप जैसे आपकी गाड़ी तेज़ चल रही है और एकदम आप ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी पलटा खा जाएगी। तो इसलिए जब आप फास्ट को तोड़ते हैं यानी ब्रेकफास्ट करते हैं तो हल्का भोजन, फल और दूध लेना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर सुबह नाश्ते में फल खाओ वो गोल्ड के समान लाभकारी है, अगर वही फल दोपहर को खाओ वो सिल्वर के बराबर लाभकारी है, और वही फल अगर रात को खाओ वो पीतल के बराबर लाभकारी है। तो हमारा कहना है कि आप गोल्ड का लाभ उठाओ। देखिए, पहले मनुष्य का असली भोजन फल ही है। पहले मनुष्य फल खाता था, भगवान राम वनवास गए तो वहाँ कोई रोटी वोटी नहीं ले गए थे, वो फल ही खाते थे। तो असली भोजन मनुष्य का फल है, और फल खा के हम नाश्ते में हमेशा इसलिए फल खाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भोजन करते समय बीच में पानी ना पिए। इससे क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं हमारे पेट में से, हमारे शरीर में जो खाने को पचाने के लिए रस निकलते हैं, अगर हम पानी पिएंगे तो वो रस डाइल्यूट हो जाएंगे और खाना हमारा ठीक से हजम नहीं होगा और हमें गैस बनेगी, कई प्रॉब्लम होगी। और तीसरा पॉइंट है, हम जो है जैसे खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहिए। हम लोग जो है जैसे आसन है, प्राणायाम है, ये करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य बगैर रोटी खाए कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बगैर पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है कुछ दिन तक। लेकिन अगर 2 मिनट उसको हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो मनुष्य 5 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए अगर कहते हैं कि आदमी जो है 1 मिनट में 14 बार सांस लेता है, अगर वो प्राणायाम करे तो उसकी सांस की संख्या कम हो जाती है, वो 1 मिनट में से 5 बार सांस लेगा। कहते हैं हमारे शरीर में 3 अंग मुख्य हैं, एक हमारे लंग्स, एक हमारा हार्ट, एक हमारा किडनी, तो हमें इनका बचाव करना चाहिए। तो जब आप जो है अगर सांस ज़्यादा लेंगे तो आपके लंग्स की शक्ति कम हो जाएगी। जैसे जो लोग पहलवानी करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, वो सांसें बहुत लेते हैं, सांसों को बर्बाद करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पहलवान हमेशा अल्पजीवी होते हैं। और हमारे योगी लोग जो है जो कि गहरी सांस लेते हैं और 1 मिनट में उनका 5 बार सांस लेने में ही काम चल जाता है। ऐसा कहते हैं योगी बाबा लाल जी 300 साल तक जिए थे। इस तरह से पानी के बारे में है, लोग कहते हैं खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। इससे क्या होता है कि हमारे गुर्दों पर असर पड़ता है। अगर पानी ज़्यादा पिएंगे आपको बाथरूम ज़्यादा आएगा, तो आपके गुर्दों में ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि हम जो है पानी पीते हैं, हम पानी कोई भी पानी पी लेते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेज लोग पानी नहीं पीते, वो जूस को पानी कहते हैं। वो कहते हैं कि पानी जो है, जैसे आपकी बैटरी है, आपका इन्वर्टर है, आप जो उसमें कभी भी सादा पानी डालते हैं, आप उसमें जो है डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो इसी तरह अगर आप जूस पिएँ, जूस को पानी समझें, तो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
और लोग अधिक पानी पीते हैं। बहुत से लोगों को लैट्रिन नहीं आती, कब्ज नहीं आती, कब्ज होती है तो पानी पानी पी जाते हैं। लोग यूँ कह देते हैं कि इतना गिलास पानी पियो, इतना पियो, वो हमारे लिए नुकसान करता है और हमारे गुर्दों का काम खराब हो जाता है, गुर्दे हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हमें जितनी ज़रूरत हो उतने पिए। अगर आप खाना ठीक खाएंगे तो आपको प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि स्वास्थ्य के तीन चीज़ें खराब है, शत्रु हैं। पहले नमक, दूसरा चीनी और तीसरा मैदा, सफ़ेद मैदा। तो ऐसा कहते हैं कि चीन के अंदर कोई नमक नहीं खाता। कहते हैं अगर किसी आदमी को सुसाइड करना हो, वहाँ 100 ग्राम नमक खा के आदमी मर जाता है। और हम लोग जो है एक्सेस नमक खाते हैं। नमक खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगेगी तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे, फिर गुर्दों का काम बढ़ जाएगा। इस तरह से आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे। इस तरह आप देखते हैं कि आजकल गुर्दों की बीमारी इसलिए चली है कि लोग हर चीज़ के साथ नमक खाते हैं। जैसे गन्ने का जूस पिएंगे, नमक डाल के पिएंगे, और मूंगफली खाएंगे, नमक के साथ खाएंगे, केला खाएंगे, नमक के साथ खाएंगे। तो इस तरह हम जो है अधिक नमक खा के अपने शरीर को खराब करते हैं। तो हमने 3 चीज़ों की बचत करनी है। एक तो हमने अपने लंग्स की, एक हमारे गुर्दों की, एक हमारे हार्ट की। तो इस तरह से अगर हम 3 चीज़ों को सलामत रखें, सही रखें, तो हम लंबी उम्र पा सकते हैं। इसके बाद नशीली चीज़ें जो है वो हम लोग जो नशीली चीज़ें जो है वो थके हुए घोड़े को चाबुक मारने के समान है। तो इसलिए हमें नशीली चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा, हमें सदैव स्वस्थ रहने के लिए सुख सफलता की चर्चा करनी चाहिए। स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। 24 घंटे में शुद्ध हवा, विशुद्ध हवा का मनुष्य को असली भोजन है। और भस्त्रिका प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम सबसे ऊंचा स्थान है, इसलिए जो है ये प्राणायाम करना चाहिए। दूसरी बात, पीपल का पेड़ जो है ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। कम से कम आधा घंटा अगर आप इसकी छाया में बैठेंगे तो आपको पूरी वायु ऑक्सीजन मिलेगा और आप कभी भी आपको ये लंग्स की बीमारी नहीं होगी। जैसे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब लंग्स की बीमारी हैं, ये ऑक्सीजन की कमी से होती है।